नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो इसके मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस के कारण के रूप में जानने थे। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स है, बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बताती है। इसी संदर्भ में जब मैं आपको बता चुका कि इसकी मीनिंग, अर्थ, क्षेत्र, महत्व जब हम समझेंगे तो इसी संदर्भ में हम ये जो बातें हैं ये आपको कल पढ़ाई जा चुकी है। राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग है, जन कल्याण का माध्यम है लोक प्रशासन, रक्षा, अखंड तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना लोक प्रशासन का दायित्व है, इंपॉर्टेंस इस बात में। उसी प्रकार लोकतंत्र का वाहक है, रक्षक है, डेमोक्रेसी का जो रक्षक है। इसके बाद जो अगले कुछ टॉपिक, कुछ बातें जो लोक प्रशासन की इंपॉर्टेंसी को बताती है, लोक प्रशासन की इंपॉर्टेंसी का वर्णन करती है, वो आपको हम आज की क्लास में बताएंगे। जो अगली बातें, अगले पॉइंट है, वो आपको ये ध्यान रखना है। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज का जो परिवर्तन मेन एजेंट है वो लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम समझना यह है कि आधुनिक समाजों, विशेषतः है विकासशील समाजों, भारत जैसे विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली जो है, हमारी अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुरीतियां, इनमें सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता है। वर्तमान समय में सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया अर्थात दबाव समूह तथा स्वयंसेवी संगठनों इत्यादि सहित प्रशासन में एक यंत्र है। लोक प्रशासन न केवल सामाजिक परिवर्तन का हथियार है बल्कि सामाजिक नियंत्रण का भी माध्यम है। आपको यह समझना है कि सोशल चेंज लाने का, कुरीतियों को समाप्त करने का, जाति प्रथा को समाप्त करने का, अंधविश्वासों को समाप्त करने का, है ना, ये जो महन काम है ये लोक प्रशासन का भी कार्य है। तो सामाजिक नियंत्रण का एक माध्यम है लोक प्रशासन। भारत में अगर हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर जो है, शोषण, महिला अत्याचार, अपराध, बाल अपराध, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, छुआछूत, क्षति प्रथा, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह, नशाखोरी इत्यादि प्रकार, निरक्षर, ये इत्यादि क्या है, सभी सामाजिक समस्याएं जो मैंने अभी नाम लेने सबको हम सामाजिक समस्याएं कह सकते हैं। तो ये विद्यमान रही है स्वतंत्र प्राप्ति के समय से लेकर भारत में अब तक, और अब इन समस्याओं से हम धीरे धीरे छुटकारा पा रहे हैं। जैसे गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, बाल श्रम से, महिला अत्याचार से, बाल अपराध से, बाल विवाह से, विधवा विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मृत्युभोज, बाल विवाह इत्यादि, नशाखोरी इत्यादि जो चीज समस्याएं वो सामाजिक समस्या है। तो इन सामाजिक समस्याओं तथा कुरीतियों का समाधान केवल सरकार द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियोजन तथा सामाजिक विधानों के द्वारा ही हो सकता है। अतः भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है और वर्तमान समय में भारत सरकार और राज्य सरकार सभी मिलकर सभी प्रशासनिक संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास सहित आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक कोटेशन याद दिलाना चाहूंगा। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। ऐसा इसलिए संभव है कि लोक प्रशासन जनमत निर्माण का सशक्त माध्यम है। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है लोक प्रशासन, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगला है सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु तथा क्षेत्र को आधार बनाकर इसके महान विद्वान एल.डी. वाइट ने क्या कहा था, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है ना। ये जो कोटेशन है, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, इसे प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने, महान विद्वान एल.डी. वाइट जो लोक प्रशासन है, उन्होंने इसकी प्रकृति, विषय वस्तु और क्षेत्र को आधार बनाकर यह बात कही थी कि लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। दरअसल लोक प्रशासन शासन व्यवस्था का ही केंद्र बिंदु नहीं है बल्कि हम सभी की आशाओं तथा अपेक्षाओं का भी हृदय स्थल है। वर्तमान समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संचार क्रांति के जो युग है उसमें सभ्यता का जो नया स्वरूप सामने आ रहा है उसका मुख्य प्रणेता लोक प्रशासन ही है ना। प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता तथा विरासत का संरक्षण एक अनिवार्य प्रशासनिक कर्तव्य आज की डेट में बन चुका है। ठीक है, तो जो हमारे चित्रकला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत कला से लेकर लोक जीवन से जुड़े सभी सांस्कृतिक पक्षों का संरक्षण और संवर्धन करना राज्य का दायित्व है, अर्थात प्रशासन का दायित्व है।
ठीक है ना। तो विभिन्न इस प्रकार हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कला का है, इसका संरक्षक लोक प्रशासन है। इसका संरक्षण जो है वो लोक प्रशासन करता है। सभ्यता संस्कृति कला का संरक्षण, हमारी जो सभ्यता संस्कृति और कला उसको बनाए रखने का कार्य लोक प्रशासन करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगला विकास प्रशासन का पर्याय, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याय है। अर्थात आज का जो लोक प्रशासन है वो विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वर्तमान में प्रशासन का कार्य केवल रेवेन्यू इकट्ठा करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे और टैक्स इकट्ठा करेंगे, बल्कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना भी लोक प्रशासन का दायित्व है। अर्थात विकास कार्य करना लोक प्रशासन का दायित्व है। लोक प्रशासन की प्रकृति जो है परंपरागत रूप से कठोर होने के बजाय अब लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी तथा परिवर्तनोन्मुखी हो चुकी है। अर्थात कुछ लक्ष्य लेकर उनको प्राप्त करने का लोक प्रशासन प्रयास करता है, परिणामों को प्राप्त करने का लोक प्रशासन प्रयास करता है, ग्राहकों को अर्थात जनता का, देश के निवासियों का की सेवा करना लोक प्रशासन का दायित्व है। परिवर्तनोन्मुखी है लोक प्रशासन, अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाना लोक प्रशासन का दायित्व है। विकास के क्षेत्र उतने ही आजकल विस्तृत और बहुआयामी हो गए हैं, जिनकी मतलब बहुत से विकास के जो डायमेंशन है वो बदल गए हैं। तो आज वर्तमान समय में जो है समाजवादी शासन व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो विकास प्रशासन के प्रयासों पर निर्भर करता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह कि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन के कार्मिकों तथा विशेषज्ञों द्वारा अनेक प्रकार की लोक नीतियां निर्मित की जाती है और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो विकास प्रशासन का पर्याय है लोक प्रशासन, अर्थात विकास की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन लोक प्रशासन करता है। इसी संदर्भ में हम कुछ और जो इसकी बातें हैं वो समझेंगे। विधि एवं न्याय, देखो लॉ एंड जस्टिस भी लोक प्रशासन का दायित्व है। वस्तुतः लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य कानून एवं नीति निर्माण में विधायिका को परामर्श प्रदान करना तथा विधायिका द्वारा स्वीकृत कानून एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप में लागू करना है। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है कानून और नीति निर्माण में विधायिका को परामर्श देना, और विधायिका ने जो कानून एवं नियम बना दिए या विधायिका द्वारा स्वीकृत कानून एवं नियमों को प्रैक्टिकल में लागू करना लोक प्रशासन का कार्य है। लोक प्रशासन के जनक जो थे उसको हम वुड्रो विल्सन, जो लोक प्रशासन का जनक हमें वुड्रो विल्सन को मानते हैं, उन्होंने कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम ही लोक प्रशासन बताया था। अगर आपको लोक प्रशासन की परिभाषा वुड्रो विल्सन की ध्यान हो तो उन्होंने कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम ही लोक प्रशासन बताया था। आधुनिक राज्यों में मुख्यतः विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, अर्थात कानून सर्वोपरि है। तो कानून या विधि से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लोक प्रशासन का एक कर्तव्य, ये दायित्व है कि वह संविधान, कानूनों, नियमों, नीतियों तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार भेदभाव रहित ढंग से समस्त राजकीय क्रियाएं संचालित करवाएंगे। मतलब देश में कानून, संविधान, नियम, नीति और जो मापदंड है उनके अनुसार बिना भेदभाव के समस्त राजनीतिक क्रियाएं जो राजकीय क्रियाएं, प्रशासनिक क्रियाएं संचालित करवाएंगे। यदि निर्धारित कानून और विधि का उल्लंघन होता है, कोई कानून और विधि बने उसका उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने तथा दोषी व्यक्ति को दंडित कराने का दायित्व भी लोक प्रशासन का है। ठीक है, ये याद रखना आपको। यदि न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया? न्यायपालिका को दिया गया है। यद्यपि न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, किंतु न्यायपालिका को आवश्यक सहायता पुलिस ही उपलब्ध करवा सकती है। कुल मिला के आपको यह समझना है कि देश में, समाज में, राज्य में विधि एवं न्याय की व्यवस्था करना लोक प्रशासन का दायित्व है। इसी प्रकार अगला इसका जो कार्य है वो है औद्योगिक एवं आर्थिक विकास। औद्योगिक थोड़ा टाइपिकल मिस्टेक से गलत है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, मानव जीवन में आवश्यक भौतिक वस्तुओं तथा प्रमुख तकनीकी संसाधनों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की औद्योगिक नीतियों का तथा आर्थिक कार्यक्रम निर्मित किए जाते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि मानव जीवन में जो आवश्यक भौतिक वस्तुएं हैं और प्रमुख तकनीकी संसाधनों की सुलभता हो गई, इसके कारण आधुनिक राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की औद्योगिक नीतियों का और आर्थिक कार्यक्रम निर्मित किए जाते हैं। आर्थिक तथा उत्पादन के साधनों का समुचित वितरण विनिमय करने के लिए आवश्यक है। आर्थिक और उत्पादन के जो साधन है उनका समुचित वितरण और विनिमय, उनका रेगुलेशन करने के लिए और समाज के सभी वर्गों का उनका फायदा पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि सरकार आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाए, इकोनॉमिक प्लानिंग का मार्ग अपनाए सरकार। इस कारण सभी राष्ट्रों में प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब नेशनलाइजेशन, मतलब प्रत्येक देश उपलब्ध प्राकृतिक, भौगोलिक, तकनीकी, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों के अनुरूप उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का विकास करता है।
हर देश, जो उस देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, भौगोलिक संसाधन उपलब्ध है, तकनीकी संसाधन उपलब्ध है, या फाइनेंशियल संसाधन उपलब्ध है, या मानवीय संसाधन उपलब्ध है, उन्हीं के अनुरूप उद्योगों का और कुटीर उद्योगों का विकास करता है, ताकि आर्थिक न्याय की स्थापना सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके, अर्थात समाज के सभी वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके और देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो। और ये सभी कार्य लोक प्रशासन के माध्यम से होता है। लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है। मार्शल डेमोक ने क्या कहा था? लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि ये प्रशासन से कुछ निश्चित सेवाएं प्राप्त करता है तथा सरकार को कर देता है। ठीक है, अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि राष्ट्र के समस्त प्रकार के संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करने, व्यापार संतुलन को बनाए रखने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने, विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां नियंत्रित करने तथा अन्य प्रकार के सभी जो कार्य हैं वो लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और ये सभी कार्य लोक प्रशासन की उपादेयता को सिद्ध करता है कि लोक प्रशासन का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी प्रकार है आजीविका का माध्यम। लोक प्रशासन आजीविका का माध्यम है। लिवलीहुड्स का जो मेन जो है वो है राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। ये हम मानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि राज्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है, वो राज्य है। तो राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। इस कथन को चरितार्थ करते हुए अधिसंख्य देशों में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा राज्य की सेवाओं में नियोजित है। ठीक है, भारत में 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रशासनिक संगठनों में रोजगार प्राप्त है। मतलब भारत में बहुत से लोग सरकारी रोजगार में लगे हुए हैं। तो ये जो सरकारी रोजगार में लगे हुए हैं, इसके आधार पर लोक प्रशासन का नैतिक कार्य है कि प्रशासक और देश की जो जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या, उनका जन कल्याण और विकास कार्यक्रम जो कार्य है वो जो कार्यक्रम करें, उस कार्यक्रम में देश की विशाल जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराए। यानी कि देश का विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास लोक प्रशासन द्वारा किया जाता है। और इस विकास कार्यक्रमों में देश की जो कार्यशील जनसंख्या है उनका जो योगदान है, उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना लोक प्रशासन का एक दायित्व है। इस प्रकार लोक प्रशासन आजीविका का माध्यम है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये सभी टॉपिक्स लोक प्रशासन का जो है महत्व स्पष्ट करते हैं। लोक प्रशासन के इन पॉइंट्स के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि लोक प्रशासन कैसे योगदान देता है देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में। और इस योगदान के आधार पर लोक प्रशासन का महत्व स्पष्ट होता है। तो लोक प्रशासन के इस महत्व को जान लेने के बाद अब हमारे लिए जानना जरूर जाएगा, हम इसके आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे। ये लोक प्रशासन के महत्व के बिंदु है। इस संदर्भ में हमें आपको एक और एस्पेक्ट, लोक प्रशासन का महत्व अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या लोक प्रशासन का महत्व क्या है, एक बड़े निबंधात्मक प्रश्न हो ऐसे टाइप, उसका आंसर आप इन पॉइंट्स के बेस पे एक्सप्लेन करते हुए दे सकते हैं। आप जो भी बुक पढ़ेंगे, बुक में सारे पॉइंट्स जिनसे मिलते जुलती बातें मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ जो अगली क्लास में बताऊंगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोक प्रशासन कैसा होता है। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी कि लोकतंत्र में लोक प्रशासन कैसा होता है, और दूसरा एक लोक कल्याण का राज्य में लोक प्रशासन का क्या रोल होता है, जिससे लोक प्रशासन का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट में अलग अलग होती है। और एक विकासशील और विकसित देशों में लोक प्रशासन कैसा होता है, ये बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।